उसका क्या रूप होना चाहिए और क्या बना हुआ है, इन सभी चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे, नाटक दिखाएंगे, गीत सुनाएंगे। महिलाएं जो ऊपर बैठी हैं, अगर वहां तक आवाज नहीं जा रही तो वो यहाँ आकर देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास माइक नहीं है, मुझे नहीं लगता वहां तक आवाज जा पाएगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये कलाकार साथी जो आपके बीच बैठे हैं, ये कोई पेशेवर कलाकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग पैसे के लिए ही नाटक करते हैं। ये लोग आप जैसे परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। 10वीं 12वीं जमात से लेकर आगे बड़ी क्लासों तक के विद्यार्थी हैं यहाँ, जो जैसे ही समय मिलता है उनको वो संदेश लेकर गांव-गांव में जाते हैं और अपना काम करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम एक लोकगीत से करेंगे। तो लीजिए हाजरीन, रिदम रंग मंडली कुरुक्षेत्र पेश करती है एक गीत। हरियाणे की बहादुर बहनों, हरियाणे की बहादुर बहनों, सारी आयो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने। करते कराते उम्र गुजारी, करते कराते उम्र गुजारी, खूब निभाई जिम्मेदारी, खूब निभाई जिम्मेदारी, मिलके आयो ए वोट देने, मिलके आयो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने। रोजी रोजिया बड़े महंगाई, रोजी रोजिया बड़े महंगाई, मारे बड़का की छुट्टी पढ़ाई, मारे बड़का की छुट्टी पढ़ाई, मिल बदलायो ए वोट देने, मिल बदलायो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने। अमेरिका की चालिया सारी, अमेरिका की चालिया सारी, खेती चौपट कर जे भारी, खेती चौपट कर जे भारी, देश बचाइयो ए वोट देने, देश बचाइयो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने। लंबी लड़ाई मत घबराइयो, लंबी लड़ाई मत घबराइयो, दिल अपना मजबूत बनाइयो, दिल अपना मजबूत बनाइयो, ठाटी रहियो ए वोट देने, ठाटी रहियो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने, मिलके आयो ए वोट देने, दिल बदलायो ए वोट देने, देश बचाइयो ए वोट देने, ठाटी रहियो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने, सारी आयो ए वोट देने। ये आह्वान गीत आपके सामने साथियों ने रखा।
कोई नाटक में तो यही तो लोग ना क्यों 2 4 5 हां जरूर ना ये बात बहुत बात चाहिए तो को बजावा नहीं ना बांस नहीं लकड़ी चाहिए। लीजिए हाजरीन, रिदम रंग मंडली कुरुक्षेत्र पेश करती है अपना नया नुक्कड़ नाटक ये चुनाव फिर आ गया। ये चुनाव फिर आ गया, ये चुनाव फिर आ गया। नब्बे की अब दाल हो गई हो, 90 की अब दाल हो गई, चावल 70 तक बिक जाए। तेल निकाले तेल की बोतल, दूध दही तो सेठ ही खाए। तेल निकाले तेल की बोतल, दूध दही तो सेठ ही खाए। महंगाई की मार पड़ी है हो, महंगाई की मार पड़ी है, जनता फिर भी है बोरा। राशन महंगा सोना सस्ता, बस इसमें दम निकला जाए। राशन महंगा सोना सस्ता, बस इसमें दम निकला जाए। बस इसमें दम निकला जाए, बस इसमें दम निकला जाए। अरे कल मिला था वो बोल रहा था इस बार तनख्वाह मिलते ही बच्चों को मटर की दाल खिलाएंगे। अरे परसों मिला था, कह रहा था क्या इस बार बोनस मिलेगा तो बच्चों को अरहर की दाल खिला दूंगा। मुझे तो उसकी पत्नी की चिंता हो रही है, बेचारी वो क्या करेगी। कल मेरी बेटी कह रही थी कि मेरा तो चावल खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैंने तो उसे कह दिया कि अपने बाप का मरा हुआ मुंह देख पर ये तो बताओ राम आश्रय को हुआ क्या था? अरे मार पड़ी थी बेचारे को। मार? अरे बड़ा लड़ाकू किस्म का आदमी था, परले मोहल्ले में जाके झगड़ा किया होगा किसी सबसे से। झगड़ा किया होगा। अरे नहीं बहन, तो आजकल तो सब पर एक ही मार पड़ी है। किसकी? अरे महंगाई की और किसकी। हाँ, मेरी मौसी की तो ना कमर ही टूट गई इस महंगाई की मार से। और मेरे जीजू का तो दिल ही बैठ गया इस महंगाई की मार से। और ये बताओ राम आश्रय को हुआ क्या था? बाजार गया था राशन लेने, वहाँ राशन का इतना ऊंचा दाम सुना कि मैं तो वहीं बेचारा वही कष्टाकर गिर गया और दोबारा उठा ही नहीं। उलझा हुआ सूत का गट्ठर और उलझता जाता है, और उलझता जाता है। इस पर बैठा आसन मारे यार मेरा मुस्काता है। भाई यार मेरा मुस्काता है, भाई यार मेरा मुस्काता है। तेरा दुखड़ा तेरी गाथा, पगले वो क्या समझेगा। पगले वो क्या समझेगा, पगले वो क्या समझेगा। काले धन के पर्वत पर जो फूली फूली खाता है, जो फूली फूली खाता है, जो फूली फूली खाता है। जनसेवक का माना धर के आज वही ठग आया है जी, आज वही ठग आया है जी, आज वही ठग आया है। 5 जो बर्बादी के हर दिन खेल रचाता है जी। ये हर दिन खेल रचाता है जी, हर दिन खेल रचाता है। अरे मांगे चौधरी ने बुलाया है और हाँ उसे समझा लेना और ये सोच कर आना कि गांव में रहना है या नहीं। चाचा के कह रहे थे यो? अरे मैं पूछता हूँ कि इसे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, और जब महिलाओं की सीट रिजर्व नहीं तो फिर इसे पंगा लेने की क्या जरूरत है? चाचा ये हमें मरवाएगी बस। अरे चुनाव ही लड़ना है तो कोई पुरुष क्यों ना लड़ ले चुनाव, और फिर तुम क्यों नहीं लड़ लेते चुनाव? अब कुछ बोलते क्यों नहीं? है? तुम जानते नहीं 50 साल हो गए सरपंची आज तक उनके घर से बाहर नहीं निकली। अरे और फिर- क्यों ना लड़े उपपति चुनाव, अब तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण भी है। अगर कोई महिला सरपंच बनेगी तो हम औरतों की भी कुछ सुनेगी। गांव में हम औरतों का जीना मुश्किल हो रखा है। उन्हें तो कुछ कहते नहीं, उल्टा हमें ही डांटते हैं। एक समझदार सरपंच को सबकी सुननी चाहिए और महिलाओं की भागीदारी भी सुननी
करनी चाहिए। अरे अगर महिला सरपंच बनेगी तो उनकी नाक कट जाएगी। देखिए, वो जात धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट इकट्ठा करते हैं, फिर भी अगर उनकी जीत का पक्ष न बने तो दारू पिलाकर या पैसे बांटकर जीत हासिल करते हैं। हमें ऐसे चुनाव कतई नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। हम ऐसे नेता का चुनाव करेंगे जो आम आदमी के हित की बात करे, जिसमें महिला, बुजुर्ग, दलित और पीड़ित वर्ग सभी शामिल हो। चाचा ये ठीक कह रही है। और फिर ओमपति एक ऐसी औरत है जो मर्द और औरत की बराबरी की समानता की बात करती है। ये तो है ही नहीं कि इसमें सिर्फ मर्द ही रहते हैं, हम महिलाएं भी रहती हैं और इसमें 70 बिरादरियां रहती हैं। हर गांव में रहने के कुछ नियम और कुछ कायदे कानून होते हैं और उन्हें सबको मानना पड़ेगा। कहाँ तो 21वीं शताब्दी में महिला सशक्तिकरण, महिला दिवस और ना जाने कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। और तो और सरकार ने अब लाडली योजना, देवी रूपक योजना और भी अनेकों योजनाएं चला दी हैं। अरे हमारे ही गांव में आग लगी है। एक तो इस महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, ऊपर से ये चुनाव बार बार आ जाते हैं। कभी नगर परिषद, कभी ग्राम पंचायत, कभी एमएलए तो कभी एमपी। करना कराना किसी को कुछ भी नहीं है। हाँ चाचा, अब इन्होंने हौसला किया है तो हमें इनका साथ देना चाहिए। अरे भूल गए तुम पिछले चुनाव में क्या हुआ था? पूरे 100 घरों की बस्ती थी, मुश्किल से 20-30 बचे हैं। और फिर पिछली बार चुनाव में लटके जोर पर वोट लिए थे उन्होंने, और तुमने पंगा लिया है। तुम ही भुगतना, फिर तुम ही भुगतना। अरे अब उनसे बात करने कौन जाएगा? ओमपति जाएगी। और कौन? अरे आज तक सारे काम उनसे पूछ के करते आए हैं, तभी तो गांव का ये हाल है। और वो क्या समझते हैं हम इस गांव में? पर अब जवाब क्या देंगे? अरे जवाब क्या देने हैं? कल चलेंगे फॉर्म भरने ओमपति के नाम। चलो चलेंगे। दे दारू आया इलेक्शन, दे दारू आया दारू। चौधरी जीतेगा, वो जीतेगा, चौधरी सारा जीतेगा। अब यार ये रख बात है, मैंने तो दारू मक्खी में गड़बड़ सी लगा है भाई। सही नहीं है यार। बिल्कुल भाई दारू भले ही चौधरी की पी लियो, पर बितरला कोनी मान दे वोट देने का कर। भाई फिर भी किसी को तो देनी पड़ेगी। भाई देनी तो पड़ेगी। दारू पियो, अरे वोट पियो। ये देखो, अब ये ऐसे पड़े रहेंगे मुफ्त की दारू पी के 15 दिन। इनका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इनका भी कुछ करना ही पड़ेगा। अरे वाह ने आके राम पलाड़ी बहू, वाह दारू तो क्या नहीं मेरे यार, और वोट मांग दिया अंडा। हाँ बोला बिना दारू के कोई वोट देगा? भाई अन्यों को वहाँ अन्यों को गाला में पड़े, गाला में नहीं पड़ेंगे और किन के अरे चाची, ये पड़ा मेरा चाचा दारू पी के नाली में। ताऊ तू भी तेरे शर्म को नहीं आवे? गलती होगी, चौधरी ना प्यादी भी वोट लगा कर। चल ले चल मैंने तो हमारी पूरे गांव में नाक कटा रखी है। घर में खाने के दाने को नहीं और तू दारू पीता है। सारे गांव में नाक कटा रखी है। चल दारू का तो सीजन है। कल गांव में सूरती को अस्पताल ले जाते हुए उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। एक तो हमारे गांव से अस्पताल इतनी दूर है, दूसरा यहाँ की सड़कें टूटी हुई है। और अंजू बड़े दिनों में दिखी कहाँ गई हुई थी और परेशान दिख रही है। ए मेरी बेटी बहुत बीमार है और मैं तो बहुत दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रही हूँ। है क्यों? क्या बेटी क्या? ए बहुत दिन हो गए, बुखार चढ़ रहा है और ठीक ही नहीं हो रही। अगर अस्पताल में भी जाऊं तो इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, सबसे बाद में नंबर आता है। अभी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है, हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अरे है ही क्या इस गांव में? ना ही कोई सामूहिक शौचालय और ना ही कोई आंगनवाड़ी, और तो और पानी की भी समस्या है। पानी लेने के लिए भी इतनी दूर आना पड़ता है। अरे हमारा ही गांव नहीं, सभी गांव के ऐसे ही हालात हैं। इस बार तो चुनाव में ओमपति खड़ी है, यही करेगी कुछ सुधार इस गांव का। तभी तो मैं सुन रही हूँ इतने दिन से गांव में ओमपति हो रही है। हाँ,
लेकिन ओमपति, मैंने तो ये सुना है कि तू चुनाव का पर्चा वापस ले रही है। क्या? अरे नहीं तो, ये तुमसे किसने कह दिया? ना ओमपति, तू चुनाव का पर्चा वापस मत लियो। अगर कोई महिला सरपंच बनेगी तो हम महिलाओं की भी सुनेगी। हाँ। इस गांव का तो बेड़ा गर्क हो लिया। यहाँ तो सारी सड़कें टूटी हुई है। हाँ। और थोड़ी सी बारिश हो जाए, गलियां पानी से भर जाती हैं और हमें खेत में काम करने में दिक्कत होती है। ना ही इस गांव में कोई स्कूल है, बच्चे सारा दिन गलियों में आवारा घूमते हैं। मंदिरों और मस्जिदों के लिए तो इस गांव में 300 बीघा जमीन पड़ी है, लेकिन शौचालय के लिए कोई जमीन नहीं। इन्हें तो ये शर्म भी नहीं आती कि औरतें खुले में जाती हैं, उनके लिए कोई शौचालय बनवा दे। और तो और हमारी तो ये सुनते भी नहीं है। हाँ। अरे ये तो सारी जगह पर पसरे पड़े हैं। इन्हें किस लिए शर्म आएगी? ये हमें इस गांव में समझते भी हैं। इन्होंने तो युवा लड़कियों के वोट तक नहीं बनवाए हैं। कल गांव में मीटिंग है, तुम सारी आ जाना और सबको गांव में बता देना। हाँ। हम गांव की समस्याओं पर बातचीत करेंगे। हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया से एक सदस्य आए हैं, वो हमें जानकारी देंगे चुनाव के बारे में। कल सारी आ जाना। हाँ ठीक है ओमपति, हम तो सब तुम्हारे साथ हैं। बैठी गैला बैठी और खड़ी गैला खड़ी। तो ठीक है, सब आ जाना और उस रामकली को भी लेती आना। हाँ, सबको ले आएंगे। वोटी हम केरल चला रे मिल के सारी भाणी वोटी मर जीते गेरा हे ना सरा किसे की कहानी वोटी हमारा बड़ा कीमती है हे हमें भी गए यो जानी वोटी हमारा बड़ा कीमती है। अरे भाई माँ मेरे, अरे गांव में ओमपति ने मीटिंग बुला रखी है, दरी सी ठीक सी करा ले भैया। आने वाले हो रहे आदमी थोड़ा। हाँ सफाई मैं कर लूंगी, आप जाकर एक मटका पानी हाँ, भर लाओ। पानी जरूर लिया भाई जा। मीटिंग है, देखते हैं किस बारे में है। इरा दो गुट पिया दे हाँ अरे उन्हों के गंजा उड़े हुए दूर सी बैठिए, वो हमारे की तरह मत है। दूर सी बैठिए। हाँ अरे ओमपति आओगी उस तक पूछिए आ भाई। गई ओमपति। सभी गांव के जोनावास के सभी गांव वासियों को हमारी राम राम। क्यों बुलाया मानड़ा? देखिए, आप सब तो जानते ही हैं कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन आ गए हैं और हमारे गांव के क्या हालात है ये भी आप सब जानते हैं। आए दिन कोई ना कोई उम्मीदवार यहाँ वोट मांगने आ जाता है। कोई उनसे ये पूछने वाला हो कि पिछले दिनों में उन्होंने गांव के लिए किया क्या है। क्या किया है? इसलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई है और हुमाना इंडिया पीपल टू पीपल से हमारे बीच में सदस्य हैं जो चुनाव के बारे में कुछ जानकारियां देंगे। आप भी गांव की समस्या के बारे में बात कीजिएगा। भाई बेटा यहाँ कोई नई कंपनी से के नहीं ताऊ जी, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक संस्था है, गैर सरकारी संस्था है। अच्छा माना पीपल टू पीपल इंडिया, जो पिछले 4 साल से भी ज्यादा समय से रेवाड़ी जिला के लगभग 50 से भी ज्यादा गाँव में काम कर रही है। ये सामूहिक विकास के काम कर रही है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम कर रही है और पंचायती चुनाव सही रूप में हो इसके लिए भी काम कर रही है। और इसी सिलसिले में हम आज आपके गांव में ये नाटक दिखा रहे हैं। आपके गांव में पंचायती चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही हैं? हमने तो सोच रखा है, किसी तो वोट नहीं देनी, कोई कुछ करता तो है नहीं। और क्या, कोई कुछ नहीं करता। और भाई देख, मैं तो सच्चाई बताऊं, ये पंच सरपंच वोट लेने के बाद इस डाल गायब हो जाए, जुगर गधे के सिर पर सींग। विकास के नाम पे तो ऐसे नजर चुराते फिरते हैं जैसे कभी वोट मांगने आए भी नहीं। सच बात कहो छोरी। सभी का यही हाल है, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा, करना कराना किसी को कुछ भी नहीं है। इलेक्शन के बाद तो ये दिखाई नहीं देते और इलेक्शन से पहले चाहे इनसे कुछ भी ले लो। कुछ भी। और क्या, आटे की बोरी, चीनी की बोरी, आलू की बोरी और तो और पैसों की गड्ढियां भी देने लगे हैं। भाई मैंने तो सोच लिया, मैं तो उसे वोट दूंगी जो मेरे घर चीनी की बोरी देगा। पता है, चीनी बहुत महंगी होती है। 40 रुपए किलो हो गया चीनी। अरे देख भाई, मैं तो वोट उससे नहीं दूंगा। मैं तो सु बुजुर्ग आदमी जो मैंने गाड़ी में घर से बिठा कर ले जाएगा और गाड़ी में घर बिठा कर छोड़ जाएगा। ठीक से हाँ भाइयों, मैं तो उसका वोट दूंगा जो दारू की मौज करेगा। और पिछली बार
दारू के बड़पा जीता ये हाल है हमारे गांव का, देख लो। तभी तो हमारे गांव का विकास नहीं हो पा रहा। जो अस्पताल पशुओं का हमारे गांव में बनना था, वो पड़ोस के गांव में ले गए। कभी सूझती है तुम्हें इस बात की? देखिए, ये समस्याएं जो यहाँ उभर कर आ रही हैं, ये हम सबकी साझी समस्याएं हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस हमारे गांव की बात है, हर दूसरे गांव में ये समस्याएं हैं। और इन समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हाँ, कह रहे हैं छोरा। और इनका समाधान भी हम ही कर सकते हैं। और इनका समाधान तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने वोट के अधिकार को नहीं पहचानेंगे, हम उसकी कीमत को नहीं पहचानेंगे। हर बार 5 साल बाद चुनाव होंगे, सरपंच बदल जाएगा, यही ढर्रा चलता रहेगा, विकास नहीं होगा। और ये तब तक नहीं होगा जब तक एक एक गांव का आदमी, एक एक व्यक्ति, एक एक औरत, एक एक बच्चा सरपंच के कांधे से कांधा मिलाकर काम नहीं करता। और ये काम तब होगा जब हम सभी को पंचायत के अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, उसकी शक्तियों के बारे में जानकारी होगी। ऐसे बहुत से पंच सरपंच होते हैं जिन्हें पता नहीं होता पंचायत की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य क्षेत्र हैं, कहां कहां वो काम कर सकती है, कहां कहां दखल दे सकती है। क्या आपको मालूम है कि ग्राम सभा की मीटिंग 1 साल में 4 बार होना जरूरी है? 4 बार? हाँ। लेकिन हमारा सरपंच तो कोई मीटिंग बुलाता ही नहीं। अगर बुलाता है तो हम गांव वालों को पता ही नहीं चलता। अरे हमारा सरपंच तो गांव में आता ही नहीं, आता है तो बस उसकी गाड़ी आती और जाती हुई दिखाई देती है। तो फिर ये हमारी तो कमी है ना कहीं। हमने ऐसे आदमी को सरपंच बनाया ही क्यों जिसके सामने हम बात भी ना कर सकें, जो हमारे गांव को कुछ ना समझे, जो अपनी बिरादरी को ऊंची और दूसरों को कुछ ना समझे, दूसरी तीसरी बिरादरी को कुछ समझे ही ना। ऐसे आदमी को हमने सरपंच क्यों बनाया? ये वोट का अधिकार हमें किस लिए दिया है? उस समय तो हम दारू के नशे में अंधे हो जाते हैं, चीनी के चक्कर में अंधे हो जाते हैं, जाति के लिए चक्कर में उलझ जाते हैं, पट्टी के चक्कर में उलझ जाते हैं, तभी तो ये परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं एक पंच भी अगर 5 मीटिंग ना बुलाए तो उस पंच को भी पंचायत में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। अरे हमें तो ये पता ही नहीं था। हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। और चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को मैं आपके सामने रखूंगा, जो पंचायती चुनाव के मद्देनजर बनाए गए। हाँ, बताइए। हम अपने उम्मीदवार की आलोचना उसके किए गए कार्यों के आधार पर करें। उसने गांव का कुछ विकास किया या नहीं किया, उसके गांव में क्या योगदान है, उसके आधार पर करें, ना कि उसके जात, धर्म, गोत्र, संप्रदाय या उसकी अमीरी गरीबी को लेकर। और चुनाव से संबंधित जो बैठकें होती हैं, सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग हम सभी को करना चाहिए। अरे भैया, सार्वजनिक गाड़ी के बात कही तने, ये नीचे ज्यादा लोग हमारे चपाड़ में बढ़ क्यों कर जाओगे भाई? अरे ये मीटिंग क्यों कर लेंगे? ये कैसी बातें कर रहे हो आप ताऊ जी? आप इतने बुजुर्ग होकर ऐसी बातें करते अच्छे लगते हैं? हाँ, बिल्कुल। बैठ जाओ, बैठ जाओ। लेकिन मैं वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं वही संदेश आपको देना चाह रहा हूँ कि ऐसा हम ना करें। ऐसे स्थानों पर चुनावी बैठकें ना करें जहां पर जाना मना हो, जैसे मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में हम चुनावी बैठकें ना करें और कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर हमें इसकी आशंका है तो हम तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। अरे भाई, इतना पुलिस आएगी इतने तो हमारे लट बच लेंगे और फिर हम किसी पुलिस तक कम सके। भाई क्या कह रहे हैं? हमें खुद प्रधान नहीं बनना चाहिए, आखिर हमें इसी गांव में रहना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का, सरकारी वाहन का, सरकारी व्यक्ति का हमें चुनाव में अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कोई भी ऐसा काम हम ना करें जिससे गांव में तनाव पैदा हो। अरे भैया, ऐसी बात नहीं होती है। ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है हमारे गांव में जिस चुनाव में तनाव ना हो। अरे चुनाव और तनाव का तो गहरा रिश्ता है हमारे गांव में। देखिए, ये रिश्ता हमने बनाया है, ये रिश्ता हमने खुद बनाया है। हम इस गांव में पैदा हुए हैं, यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ का एक एक माहौल हमने खुद पैदा किया है। अगर महिलाओं की ये भागीदारी बनी रहे, अगर महिलाओं का ये रोल जो हमने पैदा किया है कि उनको गलियों में जाने में दिक्कत होती है, या गांव में गंद फैला हुआ है, या गांव में कुछ सही तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। कोई गांव से बाहर का आदमी आकर हम पे राज नहीं करता। हम उस गांव में रह रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यह काम सही और सुचारू रूप से हो।
और इसके लिए हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया हमेशा आपके साथ है। कांधे से कांधा मिलाकर वो आपके साथ काम कर रही है और पहले भी करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। और इसके लिए आइंदा भी आपको चुनाव के लिए कोई भी जानकारी लेनी है तो हुमाना हमेशा आपके साथ है। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, हमें पास के गांव में जाना है, वहां भी ऐसा ही एक अभियान चला हुआ है। नमस्कार। धन्यवाद। हाय तेरी, अरे यहाँ भी कोई मीटिंग हुई, अरे ना दारू की बात, अरे ना पीने की बात। अरे भाई मैं तो राम मेर की माँ ने वोट दूंगा, वो तो पूरे 95 साल की हो रही है और 10-12 दिन बाद वो जाएगी ऊपर और फिर दोबारा चुनाव और दारू जाएगी पैर मेरे भीतर। देख वे बेटी, बात तो यो भी ठीक कह रहा था, यहाँ कोई मीटिंग है। आजकल का जमाना तो ऐसा है, एक हाथ दो तो दूसरे हाथ ले, जब भी वोट मिल लिया करे। क्या कोई मीटिंग है? अरे माँ भी रे, चल भाई आप अपनी मीटिंग जमाओगे, चल खड़ा हो, चल। रुक जाइए ताऊ जी, अगर आप जैसे अनुभवी व्यक्ति ऐसी बात करेंगे तो इन जैसे लोगों को कौन समझाएगा? हाँ हाँ ताऊ बताइए। जब आप जातिवाद फैलाने की और लालच की बात करेंगे तो इनको कैसे समझ में आएगा? ठीक है बेटी, ठीक है, तू कमा सा तो थोड़ी देर और बैठ जाएंगे, जब इतनी देर होगी तो थोड़ी देर और सही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटी, बैठ जाओ ताऊ। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारा नेता चुना हुआ जो है वो बहुत ही ईमानदार और समझदार व्यक्ति हो, जो हमारे गांव में सभी जीवन यापन की सुविधाएं लाए। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम। मैं भी इस बार अपनी मर्जी से वोट दूंगी, अपने पति के कहने पर नहीं। हम औरतें भी अपना वोट जरूर डालेंगी। बेटी तू बात तो ठीक ठीक कहेगी, और तेरी बात तो ना तो नहीं, मेरी आंखा की पट्टी खोल दी। गरीब तो है नहीं मैं, अपने पूरे गांव में अपने किले लेकर चलूंगा बेटी। हम चाहते ठीक है हैं जी। हमारे गांव में राशन की दुकान पर राशन पूरा और ठीक बटे, गांव में सभी सुविधाएं हो, आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, स्कूल हो और सब गांव वालों के हित के काम हो। भाइयों, तुमने तो मेरा सारा पौवा तार दिया। अच्छा, ये भाग्य से मैं भी वोट सोच समझ कर दूंगा, ठीक ना कि नशे के लालच में। हाँ, ये दिन 5 साल में एक बार आता है और उसी दिन हम लालच में आकर गलत आदमी को वोट दे देते हैं। इस बार हम एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति को चुनेंगे। हम अपने मत का प्रयोग बड़ी ईमानदारी और सूझबूझ से करेंगे और सभी अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। अपना सहेंगे, अपना रुकेंगे, जीवन की राह पर मिलके चलेंगे। अपना सहेंगे, अपना रुकेंगे, जीवन की राह पर मिलके चलेंगे। मिलके चलते जाएंगे जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद। तो हाजरीन, ये था नाटक। लो जी, और ले लो इसने थोड़ा। आपको देखा, इसमें आपने देखा कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। देखो